राइट। कल हमने क्या किया था, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी, बहुत सही है ना। 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हमने पहले पढ़ी थी, उसके बाद हमने एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में पढ़ा था। अब जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस थे वो कब आ रहे थे, कब हमारे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस शो कर रहा था वो, जब हमारा कोई पार्टिकल या तो वो एसोसिएट हो रहा था या वो डिसोसिएट हो रहा था। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उनके अंदर हमने क्या लिया था, नॉन वॉलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब जो हम बात करेंगे वहां पे हम सॉल्ट का नाम बताएंगे। जब सॉल्ट का नाम पता होगा तो मुझे पता होगा या उसका फॉर्मूला पता होगा तो मैं बता सकता हूँ तो वो कितने पार्टिकल्स में टूटेगा। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास MgCl2 है, ये कैसे टूटेगा, कैसे ब्रेकअप होएगा, है Mg+2 और 2Cl- में ऐसे ही टूटेगा ये। तो कितने पार्ट्स में टूट गया ये, 3, एक मैग्नीशियम 2 क्लोराइड, ठीक है। तो कल एक फॉर्मूला लिखवाया था, उसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। अब I था, अब I की बात थी, ठीक है। I मैंने वॉल्ट फैक्टर बताया था। अब वो क्या बता रहा था कि कितना पार्टिकल मेरा ये डिसोसिएट करेगा, है ना। अब सपोज करो इफ इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये तो पता ही है सभी को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता था, जो ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट करता था। अगर ये 100% डिसोसिएट करा तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू 1 कब थी, जब वो ग्रेटर देन 1। वेरी गुड। अभी कितने पार्ट्स में टूटा था हमारा, ठीक है, क्लियर है। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि अल्फा 100% डिसोसिएट करा, समझ गए। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आई की वैल्यू देखो, मैंने डिसोसिएशन में अल्फा लिखा था, एक फॉर्मूला कल लिखा था हमने, I-1/n-1 लिखा था, दक्षिण जी लिखा था ये फॉर्मूला, लास्ट में लिखा था, अभी आपको लिखवा देंगे, ठीक है। I is equal to alpha is equal to I-1/n-1। अभी I कितने पार्ट्स में टूटा, ये 3 पार्ट्स में। ये I की वैल्यू 3 कब आएगी, जब वो बताएगा कि 100% डिसोसिएट हो रहा है, तब हमें लिखना है I equal to 3। अदरवाइज वो क्वेश्चन में बताएगा कि अगर उसने बोला कि 50% ही डिसोसिएट हो रहा है तो I की वैल्यू 3 नहीं आएगी, उससे कम ही रहेगी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे I की वैल्यू कितनी आएगी, 3 - 1, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 - 1। यहाँ पे 2/2, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो मतलब क्या हुआ कि 100% डिसोसिएट सेम रहेंगे। मैंने वही तो बोला, n की वैल्यू तो 3 है ही है, कितने पार्ट्स में टूटा वो तो बता देगा, बट I की वैल्यू डिपेंड करेगी वो कितने परसेंट डिसोसिएट करेगा। अगर वो बोलता है 100% डिसोसिएट हुआ तो कितने पार्टिकल्स में टूटा, 3 में, तो 3 लिख दिया मैंने। अगर वो बोलता है कि 50% डिसोसिएट करेगा तो I की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आएगी। क्लियर है, बट ग्रेटर देन 1 ही रहेगी क्योंकि वो डिसोसिएट कर रहा है, ठीक है जी, समझ आया। अभी क्वेश्चंस करेंगे, चीजें समझ में आ गई, क्लियर है। मैं कुछ साथ साथ बताता जाऊंगा। ओके, क्वेश्चन लिखते हैं हम। CBSE 2009 का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ sodium chloride which must be added to 1 kilogram of water, 1 kg of water, so that the freezing point of solution is, FP लिख दीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में, freezing point of solution is depressed by 3K, right, and Kf का वैल्यू हमें गिवन है 1.86 केल्विन kg पर मोल, 1.86 केल्विन kg पर मोल, राइट। बेटे कल हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स पढ़ा था ना, उसी का सेम फॉर्मूला, वैसे ही, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है, सब चीज में क्लियर कर रहा हूँ।
ओके आपको भी सेक्शन क्लियर हो जाएगा, जो नए हैं हम सभी को चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी हमने यहाँ पे बोला, क्या बोला यहाँ पे कि कितना मेरे को सोडियम क्लोराइड डालना है, मस्ट बी एडेड टू 1 kg ऑफ वाटर सो दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज डिप्रेस्ड बाय 3 K। ठीक है, देखो हमने क्या किया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा था। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या चीज बताया था हमने कि कोई भी मैंने सॉल्यूट डाल दिया, मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है, उसमें मैंने सॉल्यूट डाल दिया, उसकी वजह से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सपोज करो वाटर फ्रीज करता है 0 डिग्री सी पे, मैंने उसमें नमक डाल दिया काफी सारा, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -3 डिग्री पे जाके वो सॉल्यूशन फ्रीज करेगा। ये समझ में आई? दूसरे क्वेश्चन में यही बोला कि मेरे को कितना नमक डालना है, उसको कितना नमक डालने से जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो -3 डिग्री हो जाए। समझ आया? क्लियर हुआ? मतलब क्या हुआ, पानी सिंपल था, सॉल्यूट डालने से ही सारी कहानी हो रही थी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी सॉल्यूट डालने से हो रहा था। उसके बाद हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा, वो भी सॉल्यूट डालने की वजह से हुआ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, वो भी सॉल्यूट डालने की वजह से हुआ। क्लियर हुआ? तो अभी क्या हुआ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला हमने लिखा था डेल्टा TF दैट इज इक्वल टू KF इनटू M। M की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मोलालिटी है ये, so that will be equal to moles of solute upon mass of solvent in kg. This is the formula, delta TF का था। समझ आ गई जी? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने क्या लिया, NaCl सॉल्ट लिया। अब NaCl सॉल्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की स्टार्टिंग की थी हमने, बोला था कि इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब डाला मैंने यहाँ पे कुछ डाला, सपोज करो मैंने 1 मोल डाला, मैंने NaCl का 1 मोल डाला था। क्या बोला मैंने, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल। मैंने इसके 1 मोल डाल दिया, मैंने इसका 1 मोल डाला, 1 मोल ऑफ NaCl था, जैसे मैंने पानी में डाल दिया, क्या होगा, वो डिसोसिएट करेगा। किस किस में डिसोसिएट करेगा, Na+ में और Cl- में। तो 1 मोल की वजह से मेरे पास सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो गए? मुश्किल लग रही है, समझ आ गया? सेक्शन भी क्लियर है? 2 मोल्स मैंने डाल दिए, वहां पे मेरे पास था कितना, 1 मोल बाहर था, मैंने बट डाल दिया, तो उसके अंदर कितने मोल्स हो गए मेरे पास, 2 मोल्स हो गए, राइट? तो ये मेरा कन्वर्ट हो गया किसमें, 2 मोल्स में, है ना? अब ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास दिखाना शुरू कर दिया। अब जब भी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास था, तो उसके लिए साथ में हमने क्या किया था, I को ऐड किया था, व्हिच इज वेंडॉफ फैक्टर। ठीक है जी, क्लियर है? अब इसके I कितना होगा, अब NaCl जो है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी भाइयों में, तो मेरी 2। ठीक है, इसने पूछा मेरे से कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मेरे को डालना है, डेल्टा TF की वैल्यू दे दी उसने, देखो यहाँ पे डेल्टा TF दिया है उसने, कितने से डिक्रीज हुआ टेम्परेचर, 3 केल्विन या 3 डिग्री, 3 केल्विन। अगर 3 डिग्री भी दिया होगा तो सेम ही रहेगा, 3 केल्विन और 3 डिग्री, क्योंकि डिफरेंस था। डेल्टा TF होता क्या था भाइयों बहनों, डेल्टा TF वाज TF0 माइनस TF। तो यहाँ पे 3 डिग्री C ले लीजिए, यहाँ पे 0 डिग्री C ले लीजिए, ठीक है, डिफरेंस हमेशा ही सेम रहेगा। तो डेल्टा TF यहाँ पे 3K हो गया। WB मुझे निकालना था, NaCl का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ इसमें, नहीं दिया हुआ तो निकाल लेते हैं, 58.5 ग्राम आ जाता है। क्लियर है? WA कितने वाटर में डाला इन्होंने, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर 1000 ग्राम्स में आ गया। समझ आ गया? I की वैल्यू आपको पता लगी, क्या निकालना मुझे, WB डाल दो, वेरी गुड। डेल्टा TF की वैल्यू 3 होगी, KF की वैल्यू 1.86 केल्विन kg पर मोल। WB मुझे निकालना था 1000 इनटू I की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, MB मुझे दिया हुआ 58.5, WA की वैल्यू 1000, निकल जाएगा ये 0.62। WB will be equal to 58.5 upon 0.62 into 2. 2 to the 4, 2 minus 18, and 25. 29.25 divided by 0.65 कितना आता है, तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए।
करना जरा सर, कोई भी कर लो यार। 29.25 डिवाइडेड बाय 0.6 कितना आ रहा है? 47.177 कितना आ रहा है? 47.177 47.177। इसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ, 47.2 ग्राम लिख देता हूँ। दैट्स इट, आंसर आ गया। ठीक है जी, इसमें सिर्फ आई का खेल है और कुछ भी नहीं है। तनवीर क्लियर हुए? अगर जो सिंपल होता तो आई ना लिखना होता, हमें सारी चीजें गिवन होती, वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाना। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को? एनीबॉडी? अंशु जी? माइक तो ऑन है भाई, माइक ऑन है। सार्थक जी? यस सर। दूसरे वाला सार्थक? अच्छा पहले बोला था, ओके ओके ओके। हाँ वो कुछ मैं चेक कर रहा था तो उसमें वीडियो भी ऑडियो दोनों ऑफ हो गए थे। अभी तो आवाज क्लियर है? हाँ जी क्लियर है सभी को? यस सर। इस क्वेश्चन में नहीं? ओके, अब हम एक और करते हैं, सीबीएसई का क्वेश्चन है। चले आगे या नोट डाउन कर रहे हो? जल्दी लिखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CaCl2, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, molecular mass 111 grams per mole, 111 grams per mole, which must be added to 500 grams of water to lower its freezing point by 2K, assuming CaCl2 to be completely dissociated. KF की वैल्यू दी हुई है वाटर के लिए 1.86 केल्विन kg पर मोल। अब देखो एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे CaCl2 लिया, इस वाले फॉर्मूला से भी आई की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 100% डिसोसिएट हो रहा है। एन की वैल्यू क्या होगी? 3। यहाँ से निकल जाएगा, देखो 1 इक्वल टू आई की वैल्यू आई माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 कितना होता है? 2 हो जाएगा। ये आ गया आई माइनस 1 इक्वल टू 2। इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है यार, उसने बोल दिया। मेरा को सिंपल सी कहानी बताइए, कितने पार्ट्स में टूटा वो? 3 पार्ट्स में, दैट्स इट। तो फॉर्मूला क्या था यहाँ पे? फ्रीजिंग पॉइंट का फिर से वही है, लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ठीक है जी। अब इसने बोला क्या निकालना है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CaCl2। फिर से वही WB बोल रहा है यहाँ पे, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज हुआ? 2K। डेल्टा TF कितना हो गया? 2K। I की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3। KF की वैल्यू 1.86 केल्विन kg पर मोल। भाई वो ऐसे ही करना है अपने पेपर में क्वेश्चन। WB मुझे निकालना है, सब चीजें गिवन है, वो जो गिवन है और जो निकालनी है वो सारी लिखनी है। MB की वैल्यू उन्होंने दे दी 111 ग्राम्स पर मोल।
और WA हमें दिया है 500 ग्राम्स, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। So 2 is equal to 3 into 1.86 into WB into 1000 upon MB 111 grams into 500. So WB will be equal to 111 upon 3 into 1.86. 37 by 1.2 1.86 करोगे तो कितना आता है? 19 भाई 19 नहीं आएगा, 19 आ जाएगा। 57 by 1. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 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 19.892. 892, इसे मैं 9 ही लेता हूँ, 19.9 ग्राम, ठीक है जी। 89 आ रहा है, 19.89, उन्होंने 89 लिखा है, ठीक है जी। सिर्फ कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाली है, वही करनी है, कर लेना, हो जाएगी। 19.9 ग्राम। ये सारी वीडियोस एक ही चैनल पे जा रही हैं, nbc.chemistry। यहाँ पे सारी वीडियोस अभी तक जितने भी हो रहे हैं, कल वाली नहीं हुई है, बाकी सब है। नया चैनल है, इसमें सारा कुछ पुराने वाला कुछ नहीं दिखा है, उसमें तो बहुत सारी वीडियो पड़ी, 3 से 4 वीडियो पड़ी, ठीक है। चले जी आगे। अब हम आगे करेंगे 11 के भी हैं? नहीं 11th वाले चैनल ही चेंज कर दिया, अब 11th वाली हाँ इसमें ही रहेगी, नई वाली जो 11th आ रही है ये सारी वीडियो इसमें। ओके, लिखिए क्वेश्चन। द फ्रीजिंग पॉइंट, ये 2001 का था, आईसीएसई बोर्ड का, आईएससी बोर्ड का। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, the freezing point of solution containing 0.3 grams of acetic acid, containing 0.3 grams of acetic acid in 30 grams of benzene, in 30 grams of benzene is lowered by 0.45 degree. Calculate lowered by 0.45 degrees. Calculate Ventov factor. Calculate Ventov factor. Calculate Ventov factor. KF की वैल्यू दी हुई है 5.12 Kelvin kg per mole. 5.12 Kelvin kg per mole. KF की वैल्यू 5.12 केल्विन केजी पर मोल। अब देखो ये वाला एग्जांपल मैंने आपको कल डिस्कस किया था, है ना। अब बेंजीन है, बेंजीन क्या है, नॉन पोलर है, और हमने उसे एसिडिक एसिड डाला था। अब एसिडिक एसिड क्या करेगा, वहां पे जाके डायमराइज करेगा। हाँ जी, कल मैंने आपको बताया था ना। देखो वाटर में अगर मैं एसिडिक एसिड डालूं, वाटर में एसिडिक एसिड डालूंगा तो वो क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा। किसमें डिसोसिएट करेगा, CH3COOH था, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा CH3COO माइनस में और H प्लस में। ठीक है, थोड़ी देर ना यूज करना है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, बेंजीन के अंदर एसिडिक एसिड डाल दिया। अब ये क्या है, बेंजीन क्या है, मेरा नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो इस केस में क्या होगा, CH3COOH जो है वो डाइमराइज करेगा, वो बना देगा CH3C डबल बॉन्ड OH, यहां से HOOCCH3, ये बन जाएगा।
जिसको भाई क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज दोबारा करनी है, मंडे अल्टरनेट 12 बजे आ सकते हैं अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं। जो नहीं जा रहे हैं, जिन्होंने करना वापस रिवाइज करना, 12 बजे भी क्लास होगी, वहां पे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जस्ट शुरू हुई। ठीक है जी। तो ये क्या था, हमने ये लिया, इसको डाइमर बना दिया, ये बन गया डाइमर में। क्लियर है, समझ आया? अभी क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.3 ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड इन 30 ग्राम्स ऑफ बेंजीन, मतलब यहाँ पे डाइमराइज कर रहा है, तो आई की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1? लेस देन 1। कल मैंने लिखवाया था इन केस ऑफ एसोसिएशन आई की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी। तो यहाँ पे W भी हमें कितना दिया हुआ है, 0.3 ग्राम्स, WA हमें गिवन है 30 ग्राम्स, MP मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका निकालना है, एसिटिक एसिड का, कितना होता है 60 ग्राम्स पर मोल। और क्या रह गया हमारा, KF की वैल्यू 5.12 केल्विन kg पर मोल, आई हमें निकालना है। और क्या रह गया, डेल्टा TF 0.45 डिग्री। अब डेल्टा TF है, डिफरेंस है, सेम ही रहेगा। जी क्लियर है ये, करें आगे। अब कैसे करें, कल मैंने आपको आई निकालने के फॉर्मूले बताए थे, दो तरीके हैं इसके। इफ यू रिमेम्बर मैंने आई के फॉर्मूले लिखवाए थे, कौन कौन से लिखवाए थे, तो अल्फा का आई का, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल या कैलकुलेटेड करके, है ना। एक तो तरीका वो है, एक और तरीका भी है, डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट करो तो भी आंसर निकलता है, आ जाएगा। यूजुअली क्या करते हैं बच्चे स्कूल में, टीचर्स भी आपको शायद क्या कराएंगे कि पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर आई की वैल्यू पुट नहीं करते हैं, हम ये इस फॉर्मूला में आई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, और हम क्या करते हैं यहाँ से एमबी निकालते हैं, ठीक है, ताकि मेरा जो हमने बोला ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, मैं दोनों तरीके करा रहा हूँ, पहले ऑब्जर्व्ड वाला करा रहा हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट भी करा दूंगा, ठीक है। तो पहले डायरेक्ट करते हैं, इसमें मैंने आई हटा दिया, ठीक है जी, ये वाला फॉर्मूला सिंपल सा था, ये वाला जो था आई तो हमने बाद में लगाना शुरू किया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एमबी निकालते हैं। सो एमबी विल बी इक्वल टू केएफ की वैल्यू 5.12, डब्ल्यूबी की वैल्यू कितनी है वाली 0.3 ग्राम्स इनटू 1000 अपॉन डेल्टा डीएफ कितना मेरा 0.45 इनटू डब्ल्यूए 30 आ गया, तो ये आ गया 51.2 अपॉन 0.45। इसे जरा कैलकुलेट करना, जरा कितना आ रहा है भाई मानो, 0.3। हाँ तो मैंने डिवाइड किया ना, 10 यहाँ पे हटा दिया, डेसिमल से ये काट दिया, 113.775 तो 7 8 ले लेते हैं, 7 8 ले लेते हैं। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है भाई बहनों, ये एमडी आ गया। ये कौन सा था जो मैंने निकाला ऑब्जर्व्ड, इसके अंदर वैल्यू पुट करने पे, एक अगर मैं इसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैंने निकाला था, जो मेरा था कैलकुलेटेड या नॉर्मल, तो वो कितना आ गया, आई का फॉर्मूला नॉर्मल और कैलकुलेटेड, राइट, मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। अब ये बनो क्लियर है, यहाँ पे नॉर्मल कितना है 60 और यहाँ पे हमने निकाला कितना आया 113.78, इसको डिवाइड कर रहा हूँ भाई कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 0.527, इसको 53 ले लेते हैं, I is equal to 0.53। एक तरीका तो ये है जो मैंने आपको कल फॉर्मूला लिखवाया था,
समझ आया? सक्षम जी क्लियर है? शगुन जी क्लियर है? यस सर। ऑनलाइन वालों भाइयों सभी को क्लियर है? अब देखो इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। अब एक बार टीचर से पूछ लेना कि मैम क्वेश्चन तो दोनों तरीके से निकल के आ रहा है, कौन से वाला मेथड करना। अब गलती कर दे यार तो क्या करेंगे, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू, हमें तो आंसर निकालने से मतलब है ना। ये नहीं भैया आपने डायरेक्ट किया है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम सीधा डायरेक्टली आई डालते हैं, आई की वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ पे डेल्टा टीएफ आई विल बी इक्वल टू डेल्टा टीएफ इंटू एमबी इंटू डब्ल्यूए अपॉन केएफ इंटू डब्ल्यूबी इंटू 1000। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। आई विल बी इक्वल टू डेल्टा टीएफ की वैल्यू 0.45, एमबी की वैल्यू कितनी थी 60, डब्ल्यूए कितना था 30 अपॉन केएफ 5.12 इंटू डब्ल्यूबी 30, डब्ल्यूबी 0.3 था, 0.3 था, इसे यहाँ पे 10 कर देते हैं ताकि ये 3 आ जाए। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 60 से ये कट जाएगा। इसको करना 0.45 इंटू 6 अपॉन 0 5.12 करना जी, मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 0.523 0.53 आ गया। अभी पूछ लेना यार ये कोई जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन निकलते हैं इससे, सारे आंसर सही आएगा। अभी अपने सामने दोनों मेथड से करेंगे हम, वो पूछ लेना कि मैम ये वाला मेथड हम लगा सकते हैं या नहीं लगा, सभी पूछ लेना भाइयों। देखो आंसर सही निकलते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि यार इससे भी हम तो ऑब्जेक्टिव वाले बंदे हैं ज्यादातर, तो हमें यही रहता है ट्रिक्स पे निकालना है। अब ये सब बुक्स में ये वाला मेथड है 90% 95% बुक्स में ये मेथड यूज किया हुआ है, बट इससे भी आंसर निकलता है यार। क्या जरूरत है इतना बड़ा करने की, अगर ये फॉर्मूला भूल गया तो क्या करूंगा, हो सकता है यार। देखो ये वाली चीजें तो सिंपल है, ये तो हर बार यूज कर रहे हैं। अभी आई वाला फॉर्मूला ऊपर ऑब्जर्व था, नीचे कैलकुलेटेड था। एक और चीज बता देता हूँ आपको, तरीका बता देता हूँ गलती ना करने का, ठीक है। हमें तो वही गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं हुई तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आई देखो, यहाँ पे आपको चीजें समझनी है कि अगर मेरा एसोसिएशन हो रहा है, मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया है ना एसोसिएशन वाला, कि जिसमें वो डाइमराइज करा CH3COH था, बेंजीन की प्रेजेंस में डाइमराइज करा, एक चीज दो चीजें मिलके एक चीज बना रहे थे, राइट। तो जब भी एसोसिएशन होएगा आई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, ठीक है जी। तो मेरे को भी यहाँ पे क्या करना था, मेरे को फॉर्मूला एक्जेक्टली याद नहीं था, तो मैंने क्या किया यहाँ पे नॉर्मल वाला निकाल दिया। नॉर्मल वाला कौन सा था 60 था, और जो मैंने निकाला वो वाला नीचे था, तो ये लिख देना, आंसर यही आएगा। पेपर में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने फॉर्मूले चेक करेगा, वो आंसर चेक करेगा, आंसर सही है तो ओके ठीक है, ठीक है। बट स्कूल वाली टीचर तो चेक करेगी, है ना। अभी जो आपके टर्म्स होने हैं 3-4 टर्म्स होने हैं, अभी सितंबर में, फिर दिसंबर में, फिर मतलब जनवरी फरवरी में होंगे, फिर तो प्री बोर्ड्स हो जाएंगे, मतलब 3-4 बार पेपर दो गया, ठीक है। तो ये वाला पूछ लेना, ध्यान रखिएगा कि मैम ये वाला या सर ये वाला पार्ट हम कर सकते हैं, मतलब ये वाला तो ओके ही है, ये वाला तो 100% डन है। ये वाला करके क्या हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है जी, पक्का लिख लो इसे, दोनों लिख लिए। चलो अभी मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों मेथड से करेंगे, दोनों से निकलेंगे। देखो अभी तक जेई में या नीट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो अभी हमने करेंगे। ठीक है, उसमें कुछ और ही चीज आएगी, मतलब अलग नहीं, आउट ऑफ द लीग ऐसा नहीं है कि मतलब क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका वो कुछ और पूछेगा वो आपको एक तरीका बताता हूँ, एक क्वेश्चन कराता भी हूँ मैं आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कैसे किया। चलो संडे में देख लेते हैं। हाँ उसी के लिए काउंसलिंग मिलेगी। वो भी कुछ और भी प्लान करो, मेरे माइंड में कुछ और प्लान आया तो मैं उसके लिए भी उसको सोच रहा हूँ करने का, उसे एग्जीक्यूट करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। फिर उसमें ऑलमोस्ट आपकी हफ्ते में 3 क्लासेस करा दूंगा। लेट्स सी, गुड नो।
है ना, प्लान से चेंज होते रहते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये एनसीईआरटी का सॉलिड एग्जांपल लिखिए जरा। 0.6 ml of acetic acid, 0.6 ml of acetic acid, CH3COOH, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, इसे लगेंगे 10 मिनट समझने में। CH3COH having density 1.06 grams per ml was dissolved in 1 liter of water. The depression in freezing point observed for this strength of acid was 0.0205 degrees C. Strength of acid was 0.0205 degrees C. Strength. The depression in freezing point observed for this strength of acid was 0.0205 degrees C. Calculate the Van't factor and dissociation constant of acid. ये थोड़ा सा अलग था, डिसोसिएशन कांस्टेंट। कल कौन पूछ रहा था डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में? पूछा था अच्छा ऑनलाइन, हाँ, तो वो आज पता लग जाएगा भाई डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या था। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड केएफ की वैल्यू दी हुई है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो ना कुछ केएफ की वैल्यू है, केबी की वैल्यूज है, एक आधी याद कर लीजिएगा। भाई क्या बोला इसने? Van't factor to निकल गया। फिर Association constant कैसे निकला? के की वैल्यू वो मैं निकलवा दूंगा। वो ऐसा वाले जो अंडर रूट ऊपर था ना, वो वाला? नहीं, वो दूसरे के लिए होता है। पहले हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग डेंसिटी। अब देखो इसने क्या किया है, मुझे वॉल्यूम दे दिया, ग्राम्स में नहीं दिया, ठीक है। उसने उसकी डेंसिटी भी दे दी और मुझे क्या दिया साथ में, उसने क्या दे दिया, वो डेंसिटी दे दी और साथ में वॉल्यूम दे दिया। मुझे मास निकालना आ जाएगा, उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा, मिल जाएंगे। डिप्रेशन निकालना ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ, एक ही डिप्रेशन की कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। डेल्टा डीएफ इज इक्वल टू आई इनटू केबी इनटू एफ, केएफ इनटू एफ। यहाँ पे डब्ल्यू भी कर देते हैं, यहाँ पे 1000 आ जाएगा, अपॉन में एमबी आ जाएगा, इनटू डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से निकाल सकते हैं हम ऐसे डायरेक्ट, बट हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो पता लगा मैंने डायरेक्ट ही याद डाल दी पेपर में, मैडम कहती है जी गलत है ये तो। भाई पूछ लेना, सच्ची कह रहा हूँ। हाँ, आई निकालना है, आई डायरेक्ट नहीं निकालना, पहले वाले फॉर्मूला से निकालना है। यहाँ पे हम आई नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे हम कैसे करेंगे, पहले क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, फिर ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास अपॉन कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, और फिर उससे आंसर निकालेंगे। समझ आ गई जी? किसी को कंफ्यूजन है इसमें? इस तरीके से कर रहे हैं हम। ओके, चलिए करते हैं। यहाँ पे मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ CH3COH कितना है, 0.6 ml। डेंसिटी गिवन है, कितनी गिवन है, 1.06 ग्राम्स पर ml। ठीक है जी, तो मास ऑफ CH3COH कितना हो गया, 0.6 into 1.06, 0.6
0.636 grams. क्लियर है? 0.636 आ गया, इसको हमने डिसॉल्व किया था इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है हमें? 1 लीटर या 1000 ml। और डिप्रेशन कितना दिया हुआ है? डेल्टा टीएफ की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 0.0205। केएफ की वैल्यू दी हुई है हमें 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ये डिग्री सी में दिया ना। ठीक है जी, बताइए क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? क्योंकि मेरे को तो फॉर्मूला में क्या चाहिए? WA। तो फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0.0205। केएफ की वैल्यू 1.86 इनटू WB कितना था मेरा? 0.636 इनटू 1000 अपॉन MB निकालना है हमें इनटू WA। So MB will be equal to कितना आ रहा है? 1.86 into 0.636 upon 0.0205। बताइए कितना आ रहा है? 0.05 अरे ना दोबारा चेक कर। 1.86 into ये 0.0205 लिखा था। हाँ जी सर, ये नहीं लगा। चेक कर दोबारा। 1000 1000 तो कट गया। हाँ ये 100 से ज्यादा आएगा। 57.705। हाँ। ओके, कितना आ रहा है? 50 कितना आ रहा है? 58.1 ले लेते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब एक चीज समझिए, यहाँ पे क्या हुआ? अभी हमने क्या चीज की है यहाँ पे कि वाटर जो था इसने CH3COH जो है किसमें डाला? वाटर में। अब वाटर में गया तो डिसोसिएट होगा, वाटर में गया तो डिसोसिएट होगा। जब डिसोसिएट होगा तो आई की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, मेरे को लगा बेंजीन में डाला तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि ये 120 से ज्यादा है। पर 58.1 ले लिया, सपोज कितना रहा? अभी कैलकुलेट किया 57.70 है? 57.7 कुछ है, कुछ तो बताओ। 57.70 ठीक है, 57 ले लेते हैं। 57.05। ठीक है, चलो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं? ये मॉलिक्यूलर मास आ गया 7.70। अब ठीक है, अब आई की वैल्यू निकालनी है। इसमें क्या होता है? नॉर्मल अपॉन नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास। एक और करिए भाई, नॉर्मल कितना होता है उसका? 60 अपॉन 57.71 कितना आ रहा है? 1.04 ले लेते हैं। सही आंसर है। एक और तरीका भी है इसको करने का, 3 तरीके हो गए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ये वाला समझ में आ गया? एक और फॉर्मूला देखो, मैंने लिखवाया था आपको आई का कि नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड ऑब्जर्व्ड अपॉन नॉर्मल, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट? उससे भी निकाल सकते हो। उस केस में क्या करोगे? ये टीएफ निकालोगे आप, इस फॉर्मूला में निकाल के टीएफ निकालोगे, और एक टीएफ हमें गिवन है, नॉर्मल हमें गिवन है, कैलकुलेटेड वाला जो ऑब्जर्व्ड है वो हम निकाल लेंगे, तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बड़ी कहानी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आई पुट करते हैं यहाँ पे। इक्वेशन में हम क्या करते हैं? यहाँ पे डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू केएफ इंटू डब्ल्यूबी इंटू 1000 अपॉन एमबी इंटू डब्ल्यूए। ये भी कर सकते हैं।
डेल्टा डीएफ की वैल्यू कितनी है 0.0205, आई की वैल्यू निकालनी है, केएफ की वैल्यू 1.86, डब्ल्यू भी कितना दिया हुआ है 0.636 into 1000 अपॉन एमबी कितना था 60 into डब्ल्यूए इज 1000। अरे वो तो डायरेक्ट वाला तरीका बता रहा हूँ ना। आई की वैल्यू बताओ क्या आएगी 0.0205 into 60 divided by 1.86 into 0.636। हाँ जी सॉल्व करो सही करा कितना आ रहा है। ठीक है वही पूछ लेना कि मैम ये कर सकते हैं नहीं, सर ये कर सकते हैं नहीं। ये 4 लाइनों में खत्म हो गया और इसको इतना बड़ा करना पड़ा। ठीक है जी। और उसमें कोई ये वाला फॉर्मूला याद रखने की जरूरत भी नहीं है आपको, कोई नॉर्मल ऑब्जर्व्ड कैलकुलेटेड ब्ला ब्ला कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, वो हर एक में यही चल जाएगा। ठीक है पक्का याद है। परसों जाना ना स्कूल, कल तो टेस्ट भी है आपका, है ना? है नहीं नहीं सिर्फ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव। ठीक है ज्यादातर न्यूमेरिकल्स रहेंगे बट थ्योरी भी रहेगी। थ्योरी अच्छे से करके आना क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चंस जो हैं वो टिपिकल रहेंगे थोड़े से। 20-25 मार्क्स से ज्यादा क्या बनाएंगे, 4 तो टॉपिक हैं। आपका नहीं है, अब लोगों का हुआ नहीं है। ओके तो ये चीज तो होगी भाइयों। अब हमें क्या निकालना है, इन्होंने बोला कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर हो गया और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फैसेट के ए की वैल्यू निकालनी, के ए की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अब के ए की वैल्यू कैसे आएगी देखो जरा, पहले मुझे अल्फा निकालना पड़ेगा यहाँ पे। मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे निकलेगा। देखो जरा, अब ये CH3COH था, ये किस में कन्वर्ट होएगा CH3COO माइनस में और H प्लस में। ठीक है ये बचपन में मेरे पास कितना था, कुछ भी था, C था, यहाँ पे 0 था, ये 0 था क्योंकि डिसोसिएट नहीं हुआ। अब उसने बोला कि इतने परसेंट डिसोसिएट हुआ तो यहाँ पे माइनस C अल्फा हो गया, यहाँ पे C अल्फा बन गया, ये भी C अल्फा बन गया। देखो मेरे पास सपोज करो 100 पार्टिकल्स थे किसके CH3COOH के, राइट? उसमें से वो सिर्फ 5 ही डिसोसिएट हुए, बाकी एज इट इज पड़े रहे। ठीक है सिर्फ 5 ही डिसोसिएट हुए, उसके बाद वो और कुछ नहीं हुआ। फाइन। अब वो 5 जो डिसोसिएट हुए वो 5 कितने किस किस में टूटे, 5 CH3COO माइनस में और 5 किस में टूटे H प्लस में। समझ रहे हो? मेरे पास ये सपोज करो 100 थे, इनिशियली 100 थे, ये 0 था, ये 0 था, यहाँ पे मेरे 5 कम हो गए तो ये कितने बने, 5 ये बने, 5 ये बनेगा। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया C माइनस सी अल्फा, ये फाइनल कंसेंट्रेशन होगी, इसकी कितनी हुई C अल्फा, इसकी कितनी हुई C अल्फा, और Ka की वैल्यू क्या होती थी CH3 मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब ये कितना था CH3CO माइनस C अल्फा, H प्लस कितना था C अल्फा, ये कितना आ गया C माइनस C अल्फा, तो ये हो गया C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। यहाँ पे आ गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब मुझे क्या चाहिए, अल्फा चाहिए था। अल्फा का फॉर्मूला पता था मेरे पास, कल हमने किया था इन केस ऑफ डिसोसिएशन। देखो अगर ये चीज समझ में आ रही है ठीक है, नहीं तो क्या करने का अपन को ये फॉर्मूला याद रख लेना, खत्म, कोई जरूरत ही नहीं आगे जाने का, इतनी बड़ी कहानी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर हमने इक्विलिब्रियम बहुत सारों ने छोड़ दिया है ना।
मसला से करके अब तो करके देता तू शेयर कर। In case of dissociation, अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। अब I की वैल्यू हमने निकाल दी 1.04 माइनस 1। अब n की वैल्यू क्या आएगी? ये CH3COH था कितने पार्ट्स में टूटा? 2 पार्ट्स में, तो n की वैल्यू 2 होगी। तो 2 माइनस 1 यहाँ पे कितना आ गया? 0.4। अल्फा कितना आ गया? 0.4। क्लियर है? सॉरी 1.04 था। 1.04 माइनस 1 करोगे तो 0.04 आएगा। ये अल्फा की वैल्यू होगी। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते तो K विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन कितना था? मोलारिटी हमने निकाली नहीं है तो मोलारिटी निकालनी पड़ेगी हमें। मोलारिटी कैसे निकलती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स कितने थे? गिवन मास 6.36 था, मॉलिक्यूलर मास 60 था, वॉल्यूम कितना था? 100 ml। 0.636 upon 60 into 1000। 0.636 divided by 60 divided by 1000। 1, 2, 3, 4, 5। 1.06 into 10 raised to power minus 5। K की वैल्यू कितनी हो गई? 1.06 into 10 raised to power minus 5 into 0.04 upon 1 minus 0.04 कितना आ जाएगा? 1.06 into 10 raised to power minus 5 into 0.04 upon में 0.96 सॉल्व कर लेंगे। K 4.42 into 10 raised to power minus 7। इसमें क्या आ रहा है? तो yes। यहाँ पे भी गलती की मैंने। यहाँ पे अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर था, 1 आ गया। थाउजेंड होना नहीं था। 0.636 divided by 60। 0.0106 0.0106 into 0.04 into 0.04 अपॉन में वाली ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। Point 0106 multiplied by 0.04 multiplied by 0.04। K की वैल्यू बनेगी 1.76 into 10 raised to power minus 5। अराउंड इतनी आ रही है। उसने -1 नहीं किया, मतलब 1 माइनस अल्फा ने किया। हाँ जी क्लियर है ये भाई? समझ आ गई जी? किसी कोई कंफ्यूजन है? एनी बॉडी? तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता पेपर में।
ठीक है, टेस्ट में जरूर आ सकता है, ठीक है, बट अगर आप स्नैपचैट चलाओगे तो नहीं समझ में आएगा। चलाते हो जो चलाते हैं क्लास में कह रहा हूँ, बाहर चलाओगे रमेश के ना वैसे अफोर्ड क्यों है। ओके, ये IIT 2006 के क्वेश्चन करते हैं। 75.2 grams of phenol, 75.2 grams of phenol is dissolved in solvent of KF 14 Kelvin kg per mole, 14 Kelvin kg per mole if depression in freezing point is 7K. Find the percentage of phenol that dimerize. Find the percentage of phenol that dimerize. अब डाइमराइज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई की वैल्यू चाहिए सबसे पहले, निकालो आई। फिनोल होता है C6H5COH, C6H5OH, बेंजीन रिंग के साथ में OH लगा होता है, दिस इज फिनोल। ट्राई करो। पता नहीं, निकालो यार। 95 तो नहीं होगा, 94 grams per mole। 95 नहीं, 94 अगर 94 ही बोला मैंने। चलो करो करो करो। है 1.25 गलत है सर जी, डायमराइज कर रही है, एसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। अल्फा निकालना है मुझे, क्योंकि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन बता रहा था। तो ऐसा नहीं, अरे पहले आई निकालो सिंपल, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा अल्फा का। अब यहाँ पे डायमराइज कर रहा हूँ तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होएगा? देखो आई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 आने वाली है, तो यहाँ पे क्या होएगा 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एन। अब 1 अपॉन एन में क्या होएगा? अब कोई चीज डायमराइज कर रही है तो मतलब एक से कितने पार्ट में, मतलब 2 पार्ट एक में डालें तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। एन करो, नहीं हो रहा? आई की वैल्यू निकालो। आपकी कितनी आ रही है? WA के बना है 75.2 grams of phenol dissolved in solvent। सॉरी WB दिया हुआ है, बोला ना? ओके, अब इसने हमें दे दिया KF की वैल्यू 14 केल्विन kg पर मोल,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ हमें गिवन है कितना 7 केल्विन। ठीक है जी, डब्ल्यू बाई कितना लेंगे हम? हाँ जी, जनरली अगर हमें कुछ नहीं गिवन है तो क्या लेते हैं हम? डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म से करें, है ना? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू केबी केएफ इंटू डब्ल्यूबी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यूए इंटू एमबी। डेल्टा टीएफ हमें 7 दिया हुआ है, आई की वैल्यू में निकालनी है, केएफ की वैल्यू कितनी दी हुई है 14 इंटू डब्ल्यूबी कितना दिया हुआ है 75.2 इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यूए 1000 इंटू एमबी 94। आई की वैल्यू आ जाएगी 94 अपॉन 75.2 इंटू 2। जीरो 0.625 is the correct answer। ठीक है, फॉर्मूले से कर लिया कौन से अल्फा अल्फा वाले से अभी यूज होएगा वो, क्योंकि इससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकलेगा 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एन, 1 माइनस 0.625 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2। 0.625 करो 1 माइनस 0.625 माइनस 0.375 अपॉन ये 0.5 आ जाएगा, जीरो 0.75, तो मतलब कितना हो गया 75% एसोसिएशन और 75% डाइमराइज। आपको दूसरा तरीका भी कर सकते थे, यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ, आइए आपको वैसे रिकमेंडेड नहीं है मेरे ख्याल से ये, तभी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि टीचर से जाके कंफर्म करना, कभी आप ये चीजें करने लग जाओ आंसर सब्जी से निकलेगा, इससे भी निकलेगा दूसरे वाले से भी निकलेगा। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि टीचर मैम आंसर निकालने से मतलब है, आंसर तो हमने हाइब्रिडाइजेशन का भी निकाला था 5 सेकंड में, है ना? बट उससे चलता नहीं है ना, ट्रिक्स तो हर जगह काम नहीं आएंगे, ऑब्जेक्ट्स है ना, इससे इससे क्या होता है वो टीचर जो होता है वो इरिटेट हो जाता है बेचारा, यार ये हर क्वेश्चन को, और फिर उसने धड़ा जहाँ लगा आपको शॉर्टकट हमारा एक का काम, फिर फेल हो गए। ठीक है जी, मुश्किल तो नहीं लग रहा भाई हमें, सौखे ही है ना? ये वाला फॉर्मूला मत करना, ये वाला ट्रिक मत यूज करना, तभी कह रहा हूँ बार बार भाई इससे नहीं करना है, ये तो आईआईटी की क्वेश्चन था चलो हम कर सकते हैं, है ना? बट स्कूल में कोशिश करना है जब तक टीचर आपको रजामंदी नहीं देगा। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए, बेंजोइक एसिड completely dimerizes in benzene, benzoic acid completely dimerizes in benzene, dimerizes in benzene, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है? और ये सैंपल पेपर का 2010 का सैंपल पेपर है। देखो जब भी सैंपल पेपर आता है ना वो टफ होता है, बट अगर आप वो क्वेश्चन कर जाओगे तो आपकी बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। Benzoic acid completely dimerizes in benzene. What will be the vapor pressure of a solution? What will be the vapor pressure of a solution containing 61 grams of benzene? Sorry, 61 grams of benzoic acid.
61 grams of benzoic acid per 500 gram benzene. When the vapor pressure of pure benzene 5 per 500 grams of benzene, when the vapor pressure of pure benzene at this temperature of experiment is 66.6 torr. Of experiment is 66.6 torr. torr है ना, इसकी torr थी इंचल की, हाँ अभी बता रहा हूँ. What would be the vapor pressure in the absence of dimerization? What would be the vapor pressure in the absence of dimerization? ठीक है. अब ये वाला कौन सा हो गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में फॉर्मूला क्या था, P naught minus PS upon P naught equal to I into WB into MA upon MB into W. I ऐड करना है यार, खत्म. ठीक है जी, क्लियर है. हाँ W है, ठीक है. ये फॉर्मूला लगना है, सारी चीजें गिवन है, वैल्यूज पुट करिए, आई की वैल्यू निकालिए. अब देखो वैसे तो आई की वैल्यू निकल जाएगी डायरेक्टली, आपको सोच मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना है. उसने क्या बोला कि भैया ये मेरा 100% डाइमराइज कर रहा है. जब कोई 100% डाइमराइज कर रहा है तो मतलब क्या होगा, अल्फा नहीं भैया, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5. ठीक है जी. 50% 100% डाइमराइज हुआ. एक चीज से कितनी बन रही थी वहां पे, दो चीजें थी, दो चीजों से एक चीज बन रही थी. हमने बेंजोइक एसिड वाला कल वो एसिडिक एसिड वाला किया था. एसिडिक एसिड में इधर तो 60 था और राइट साइड पे किसका कितना होता मॉलिक्यूलर मास 120. 60 बाई 120 करोगे क्या आएगा 0.5. ठीक है ना, फिर भी आप निकाल सकते हो. चलो करो. हाँ वो भी निकाल सकते. चलिए करिए जी. P naught minus PS upon PS. नहीं ऐसे ही दिया हुआ. चलिए करिए जी. अब देखो इसमें मेरे को क्या निकालना है, PS निकालना है. पहले आई की वैल्यू में 0.5 डाल देता हूँ. आपको ऐसे निकालना है, अल्फा इज इक्वल टू सपोज करो यहाँ पे आ गया 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एल. अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 100%, 1 हो गया. यहाँ पे आ गया 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एन. अब वो कितने पार्ट्स में टूटा था, दो पार्ट से एक पार्ट में बना था. तो 1 अपॉन एन की वैल्यू 2 हो गई, तो ये हाफ आ गया, तो ये 0.5 हो गया. यहाँ से क्या होगा 1 माइनस आई इक्वल टू कितना होता है 0.5. आई विल बी इक्वल टू इधर आ गया तो 0.5 आ गया, खत्म. ठीक है जी. इस वाले फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं. पी नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 66.6 और 66.6 माइनस पीएस निकालना है हमें, अपॉन में 66.6 आ जाएगा. आई की वैल्यू 0.5 है गिवन. कितने हमने सल्यूट लिया था 61 ग्राम्स ऑफ बेंजीन. WB हो गया 61. उसका बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना आता है 122 होता है शायद. C6H5COOH. $122 है, सही है. 122 और उसके बाद MAW में कितना 500 ग्राम ऑफ बेंजीन में मिक्स किया हमने, और बेंजीन का 78 होता है. 61 ग्राम ऑफ बेंजीन 500 ग्राम ऑफ बेंजीन. बस ठीक है, निकाल लो यार, निकल जाएगा. मैं यहाँ से कर देता हूँ 0.5
into 61 into 78 divided by 122 divided by 500. इसे kg में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, and it comes to be 0.039. इसे हम कर देते हैं 0.04 कर देते हैं, 039 है ना, तो 0.04, 66.6 into 0.04, 2.664, 2.664 आ गया, 66.6 था माइनस पीएस था, पीएस को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो पीएस विल बी इक्वल टू 66.6 माइनस 2.664, $63.936, 63.936. इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ 63.94 ले लेता हूँ पीएस, तो 64 कितना हो गया, अच्छा इसमें 0.039, ठीक है, तो ये हमारा आंसर 63.94. क्लियर है, सभी को क्लियर है? अब उसने एक और चीज पूछी है क्वेश्चन में कि अगर मेरा वहां पे व्हाट वुड बी द वेपर प्रेशर इन एब्सेंस ऑफ डायमराइजेशन, अगर मेरी डायमराइजेशन नहीं होगी तो कितना होगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर डायमराइजेशन नहीं हो रही, ना एसोसिएशन हो रही है ना डिसोसिएशन हो रही है, तो आई की वैल्यू हम क्या लेंगे, 1, निकल जाएगा आंसर, फाइन, क्यों कोई कंफ्यूजन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। फाइन, हाँ जी क्लियर है ये सभी को, न्यूमेरिकल्स का आइडिया हो गया आपको, ठीक है। इसकी मैं एक असाइनमेंट पूरी असाइनमेंट नहीं भेजूंगी, ये मेरा हार्ड डिस्क क्रैश हो गया, इसमें 512 GB का डेटा था, 500 GB का अराउंड डेटा था, वो सारी की सारी क्रैश हुई, और थोड़ी सी टफ टाइम है लैपटॉप की हार्ड डिस्क।